नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और सक्सेस पेपर में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ राजस्थान बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8 का विज्ञान विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, खरपतवार हटाने को कहते हैं। आपको बताना है कि खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं, कटाई, निराई, बुआई या थ्रेसिंग। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा खरपतवार को हटाने को निराई कहा जाता है। तो ऑप्शन ब इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, मादा एडिस मच्छर किसका वाहक है। आपको बताना है कि मादा एडिस मच्छर है वो किसका वाहक है, डेंगू, मलेरिया, पोलियो या उक्त कोई नहीं। तो मादा एडिस मच्छर है ये डेंगू का वायरस है। तो ऑप्शन नंबर अ इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, कृत्रिम रेशम है। आपको बताना है कि इनमें से कृत्रिम रेशम कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा रेयॉन। रेयॉन एक कृत्रिम रेशम है। फिर उसके बाद में चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसमें आपका रहेगा जिंक। जिंक को पीटकर पतली चादर के रूप में भी बदल सकते हैं। ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर साल आता है, तो इस बार भी आपके आने की पूरी संभावना रहेगी। फिर उसके बाद में अगला है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। आपको बताना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है वो कौन सी है। तो इसका सही आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन अ इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, अरिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह को भरना है। तो इसमें पहला है, इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्म का चयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है विद्यार्थियों, लैंगिक जनन कहलाता है। तो इसमें आपको लैंगिक का भरना है। फिर उसके बाद में दूसरी है कि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, दाब कहते हैं। तो इसमें आपको दाब भरना है। फिर उसके बाद में अगला है कि घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है, ऊष्मा। तो इसमें आपको ऊष्मा भरनी है। और किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए लिए गए समय को आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, आवर्तकाल। तो इसमें आपको आवर्तकाल भरना है। फिर उसके बाद में सातवां प्रश्न है, सही के आगे टी और गलत के आगे एफ लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, प्लास्टिक विद्युत का सुचालक होता है। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि प्लास्टिक के अंदर विद्युत नहीं चलती है। अगर लोहा होता, धातु होती, तो आप बता सकते कि हाँ। तड़ित एक विशाल स्तर की चिंगारी है जिसके साथ में ध्वनि भी उत्पन्न होती है। तो बिल्कुल ये सही बात है। तड़ित का मतलब होता है बिजली जो बारिश के समय गिरती है, वो विशाल स्तर की एक चिंगारी होती है और उनके साथ में ध्वनि यानी आवाज़ भी उत्पन्न होती है। तो ये सही है। अगला है, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। बिल्कुल सही है। और मादा एनाफ्लीज मच्छर डेंगू वायरस का वाहक है, ये गलत है, क्योंकि मादा एनाफ्लीज है ये मलेरिया का वाहक है। किसका है, मलेरिया का। डेंगू का कौन सा है, मैंने पहले भी बताया था, एडिस मच्छर। कौन सा, एडिस। यहाँ पे एडिस आता तो आपका सही होता। फिर उसके बाद में कॉलम 1 को कॉलम ब से मिलान करना है। जैसे कि चिकन पॉक्स ये वायरस हैं, टाइफाइड जीवाणु से संबंधित हैं, और मलेरिया है, इसका संबंध आपको बताना है। देखिए, मलेरिया का संबंध बताना है। आपके ऑप्शन 4 में प्रोटोजोआ और लास्ट में होगा गेहूं की रस्ट है, ये कवक के कारण होता है। फिर उसके बाद में नवा प्रश्न है, रबी की 2 फसलों के उदाहरण देने हैं। तो गेहूं और चना, ये रबी की 2 फसलें हैं। अगर इसी में दूसरा प्रश्न रहेगा, खरीफ की 2 फसलों के उदाहरण दीजिए। तो धान और मक्का। तो इस तरह से आप इसमें बता सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, रेयॉन क्या है, इसके उपयोग पर प्रकाश डालिए। तो ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। विद्यार्थियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। रेयॉन रेशम के गुणों वाला एक रेशा है जो मानव द्वारा निर्मित है। इसे काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। इसे रेयॉन अथवा कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। इसका उपयोग रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर रेशम की चादर बना सकते हैं। ऊन के साथ रेयॉन को मिलाकर कालीन और गलीचा तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, पोटेशियम और सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। तो ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सोडियम तथा पोटेशियम दोनों ही अधिक क्रियाशील धातुएं हैं, यानी बहुत ज़्यादा क्रिया करती हैं। ये वातावरण के साथ में वातावरण
और जल के साथ में काफ़ी तीव्रता से क्रिया करती हैं और जल उठती है। यानी वातावरण में खुला छोड़ेंगे तो ये तेज़ी से क्रिया करेगी, जल के साथ में भी ये इसी तरह से तेज़ी से क्रिया करेंगे और जल जाती है। इसीलिए वायु और नमी से अलग रखने के लिए इन्हें मिट्टी के तेल में यानी केरोसिन में रखा जाता है। फिर उसके बाद में 12वां प्रश्न है, आघात वर्धनीयता से आप क्या समझते हैं? तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर पतली चादर यानी चीटें बनाई जाती हैं तो आघात वर्धनीयता कहलाती हैं। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तन्यता की परिभाषा लिखिए। तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनसे तार खींचे जा सकते हैं तन्यता कहलाती है। फिर उसके बाद में 13वां प्रश्न है, कोलतार क्या है, इसका उपयोग क्या है? तो कोलतार क्या है और इसका उपयोग क्या है, अच्छे से आपको याद कर लेना है। फिर उसके बाद में 14वां प्रश्न है, मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बनाना है। तो इस तरह से आपको ज्वाला का चित्र बनाना है। ये बाहरी भाग है, ये सबसे गर्म भाग, फिर अंदर वाला ये सबसे कम गर्म भाग, बाहर जो है पूर्ण दहन, बाएं क्षेत्र नीला होता है, आंशिक दहन, और इस तरह से आपको इसको चित्र बनाने हैं। फिर उसके बाद में 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। इनमें आपको क्या करना, अंतर स्पष्ट करना है। चिड़ियाघर और अभ्यारण्य, संकटापन और विलुप्त स्पीसीज। तो यहाँ पर देखिए, संकटापन और विलुप्त स्पीसीज वे जंतु हैं जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, वे विलुप्त होते जा रहे हैं। सफ़ेद चीता, शेर, हाथी आदि। विलुप्त स्पीसीज वे जंतु जो पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं, जैसे कि डायनासोर। तो इस तरह से आपको इसमें बताना है। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका का रेखा चित्र बनाकर उनके 3 अंतर भी आपको बताना है। तो ये पादप कोशिका है, ये जंतु कोशिका है, तो दोनों के चित्र आपको याद कर लेने हैं। फिर उसके बाद में अगला है कि मानव के मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये भी चित्र बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो इसके भाग है अंडवाहिनी, गर्भाशय, अंडाशय, ये सारे आप आराम से याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में 18वां प्रश्न है, यौना आरंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। कल मैंने वीडियो डाला था, उसमें भी ये बताया था, क्योंकि ये प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, इसको आपको रट के ही जाना पड़ेगा। अगर ये नहीं आता, ऋतुस्राव क्या है वर्णन कीजिए, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों ही प्रश्नों के बारे में कल वाला वीडियो मैंने उसमें भी आपको बताया था, तो ये प्रश्न अच्छे से आपको याद कर लेना है। फिर उसके बाद में अगला है कि वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार से शत्रु और मित्र दोनों हैं। और फिर उसके बाद में अगला है कि आशुद्ध जल को किस प्रकार विद्युत का चालक बनाया जा सकता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न रहेगा। अगर ये नहीं आता, अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है, यदि नहीं तो इसे चालन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसको भी अच्छे से आपको याद कर लेना है। तो इस तरह से आपके ये प्रश्न आने वाले हैं। पूरा पेपर मैंने आपको समझाया है। अगला पेपर भी बहुत जल्द लेकर आने वाला हूं, तो उस पेपर को भी आप देखिएगा। मैं 3 पेपर यहाँ पे अपलोड करने वाला हूं। इन तीनों पेपरों को आप पूरा देख लेते हैं तो 100% मैं श्योर हूं कि इनमें से ज़्यादातर प्रश्न, यानी कम से कम आपके 70 से 80% जो प्रश्न हैं हमारे इन्हीं तीनों वीडियो में से आएंगे, या फिर इनसे मिलते जुलते आएंगे, और यहाँ से आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा होने वाला है। तो आगामी वीडियो देखने के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।